नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। बता दें कि पिछले वीडियो में हमने जिस तरह से बताया था कि योग माया से श्री कृष्ण कहते हैं कि आप शेष नाग को देवकी के गर्भ में, शेष नाग को वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दें। चलिए बताते हैं आगे की लीला। वसुदेव और देवकी को कारागार में निद्रा में बताया जाता है, जहां योग माया प्रकट होकर अपनी माया से देवकी के गर्भ को ले जाती है। थोड़ी देर बाद देवकी पेट को पकड़कर उठती है और दर्द से कराहते हुए चीखती है। वसुदेव की भी आंखें खुल जाती है। वसुदेव पूछते हैं क्या हुआ। देवकी कहती है आर्य मेरा गर्भपात हो गया। उसकी चीख सुनकर दो सैनिक भीतर आ जाते हैं। वसुदेव कहते हैं क्या कहा, गर्भपात। देवकी रोते हुए कहती है हाँ आर्य मेरा गर्भपात हो गया। दोनों सैनिक यह सुनकर कंस के पास पहुंचकर इसकी सूचना देते हैं। यह सुनकर कंस कहता है कि यह असंभव है, कहीं ऐसा तो नहीं बालक ने जन्म लिया और उसे कहीं और छुपा दिया गया हो। तब पास खड़ी एक महिला कहती है कि नहीं महाराज, इतनी जल्दी जन्म नहीं हो सकता। मैं देख कर आई हूँ कि देवकी का गर्भपात हो गया है। उनके शरीर से जो प्रकाश निकल रहा था वह भी नहीं रहा। यह सुनकर कंस कहता है कि ये भी विष्णु का ही छल है। यह बोलकर कंस अपने शयन कक्ष में चला जाता है। उधर योग माया रोहिणी के शयन कक्ष में पहुंचकर वह गर्भ उसके उदर में स्थापित कर देती है और वहां से चली जाती है। तब वह यशोदा के कक्ष में जाती है और सूक्ष्म रूप से यशोदा मैया को जगाकर कहती हैं कि मैंने अभी अभी देवकी के उदर से उसके 7वें गर्भ का संकर्षण करके उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया है। वसुदेव जी की ये संतान अनंत शक्तिशाली और परम दिव्य है। ये महाबली संकर्षण है जो समस्त सुखों को देने वाले और समस्त आपदाओं से रक्षा करने वाले हैं। बड़े आदर से उनकी सेवा और लालन पालन करना। तुम धर्मात्मा की पत्नी और आज्ञाकारी पुत्र की माता बनोगी। यह सुनकर यशोदा मैया कहती हैं कि हे देवी, संतान सुख की लालसा अभी भी बाकी है। तभी योग माया कहती है कि तुम अपने कुल गुरु से यज्ञ कराओ तो तुम्हारी गोद भी हरी हो जाएगी। तब योग माया एक फूल देकर अंतर ध्यान हो जाती है। फूल लेकर यशोदा मैया पुनः सूक्ष्म रूप में सो जाती हैं। तभी उनकी आंखें खुलती है, वह सोच में पड़ जाती हैं। वो फिर नंदराय को उठाती और कहती हैं कि अभी अभी देवी माता आई थी। नंदराय कहते हैं कि तुमने कोई स्वप्न देखा होगा। वह कहती हैं कि नहीं, वह कोई स्वप्न नहीं था। तब वह अपने हाथ का फूल बताती हैं और कहती हैं कि जाते हुए देवी माँ ये फूल मुझे दे गई थी। अब नंदराय उस फूल को देखकर आश्चर्य से कहते हैं कि निश्चित ही तुमने देवी माता का दर्शन किया था। बाद में यशोदा देवी माता की कही सारी बात बताती है। यह सुनकर नंदराय आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तभी रोहिणी की पुकार सुनकर यशोदा और नंदराय उनके कक्ष में जाते हैं। रोहिणी रोते हुए कहती हैं ये देखो क्या हो रहा है, मेरे उदर से एक प्रकाश सा चारों ओर फैल रहा है और मेरा उदर भी बढ़ता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी घटना है। यशोदा कहती है कि यह घटना नहीं है दीदी, ये तो देवी का चमत्कार है। यशोदा रोहिणी को बताती है कि ये देवकी का गर्भ है। देवी ने बताया था कि बालक का नाम संकर्षण है। रोहिणी कहती है कि कैसी अनर्गल बातें कर रही हो, भला क्या प्रमाण है इसका। नंदराय कहते हैं कि प्रमाण है ये दिव्य तेज जो आपके उदर से निकलकर चारों ओर फैल रहा, और दूसरा प्रमाण है यह पुष्प। तीनों इस चमत्कार को आश्चर्य से देखते हैं, लेकिन रोहिणी रोते हुए कहती है कि मैं इतने समय से यहाँ आपके घर पर साध्वी बनकर रह रही हूँ। यहाँ गांव वालों को भी नहीं मालूम कि मैं कुमार वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी हूँ। ऐसी अवस्था में ये समस्या कितनी विकट है, हम सबकी कितनी निंदा हो सकती है। कौन मानेगा कि यह दैवी चमत्कार है नंदराय जी। तब नंदराय, यशोदा और रोहिणी इस समस्या को लेकर अपने गुरु शांडिल्य जी के पास जाते हैं और इसका समाधान पूछते हैं। शांडिल्य ऋषि कहते हैं कि मैं ये तो जानता हूँ कि यशोदा को संतान प्राप्ति होगी, लेकिन देवी रोहिणी के बारे में वृष्णिवंशी उनके कुल गुरु महर्षि गर्ग ही पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। फिर भी इसकी समस्या का उत्तर मैं ध्यान द्वारा ढूंढने का प्रयास करता हूँ।
ऐसा कहकर ऋषि अपनी कुटिया में गर्ग ऋषि का आह्वान करते हैं। गर्ग ऋषि आकर बताते हैं कि जिसे विधाता ने निर्धारित किया है उसे तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन जिसने ये माया रची है उसकी भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता। लेकिन देवताओं में ऐसी चर्चा है कि स्वयं भगवान विष्णुवंशी के यहाँ अवतार लेने वाले हैं। मैं यह जानता हूँ कि देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया है, वो स्वयं भगवान शेषनाग है। फिर गर्ग ऋषि बताते हैं कि देवकी महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति थी और उनकी दूसरी पत्नी कद्रु जो नागों की माता है वह रोहिणी ही है। इसलिए भगवान शेषनाग माता रोहिणी को अपनी माता का गौरव प्रदान करने आए हैं। बाद में महर्षि शांडिल्य रोहिणी को बताते हैं कि योग माया ने जो जीव तुम्हारी कोख में डाला है वह दिव्य बालक है। जब देवकी के 8वें गर्भ से जगत का तारनहार प्रकट होगा तो तुम्हारा ये दिव्य बालक असुरों के विनाश में उनकी सहायता करेगा। ये तुम्हारे पति की ही संतान है, इसलिए इसे धारण करने में तुम्हारी कोई निंदा नहीं करेगा। अब तक तुम अप्रकट रूप में एक साध्वी की तरह रही हो, अब आज तुम्हें नंदराय जी प्रकट रूप में वसुदेव की रानी रोहिणी के रूप में तुम्हें गोकुल ले जाएंगे। सब लोग ये समझ लेंगे कि नंदराय तुम्हें मथुरा से निकाल कर इसीलिए ले आए हैं ताकि कंस के हाथों वसुदेव की एक संतान तो बच सके। यह सुनकर रोहिणी की चिंता दूर हो जाती है। उधर मथुरा में प्रजा के बीच देवकी के गर्भपात की चर्चा होती है। वे सोचते हैं कि अब देवकी के अगले गर्भ को 7वां गिना जाएगा या 8वां। उधर जेल में वसुदेव और देवकी दोनों इस पर विचार करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। वसुदेव कहते हैं कि संभवतः तारनहार ने हमारी पीड़ा को समझकर जल्दी आने का सोचा हो। इधर नंदराय कक्ष में आकर रोहिणी व यशोदा से कहते हैं कि अभी अभी सूचना मिली है कि कारागार में देवकी का गर्भपात हो गया है, मतलब इसका एक और प्रमाण मिल गया। यह वही रात्रि थी जिस रात्रि में देवी माँ ने यशोदा को दर्शन दिए थे। रोहिणी प्रसन्न होकर कहती है कि अब यशोदा की गोद भरने के लिए ऋषि शांडिल्य से यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए कहिए। बाद में यज्ञ होता है। उधर मथुरा में इस बात की चर्चा होती है कि देवकी फिर से गर्भवती है। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। लोग कहते हैं कि अब तो तारनहार आने वाला है। कंस को यह सूचना मिलती है कि राज्य में तारनहार के नाम पर एक सैनिक को मारा गया। कंस इससे भड़क जाता है। वह आदेश देता है कि जो तारनहार का नाम ले उसकी जीवा खींच लो और जो भी विष्णु की पूजा करता हुआ दिखाई दे उसका मस्तक काट दो। उनको ये पाठ अच्छे से पढ़ा देना कि दुनिया में एक ही भगवान है और वो है कंस। कंस और केवल कंस। कंस के आदेश पर राज्य में मारकाट मच जाती है। प्रजाओं पर अत्याचार बढ़ जाते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। प्रजा त्राहिमाम करती हुई भगवान से प्रार्थना करती है। आगे की लीला हम अगले वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये पूरी जानकारी हम बता दें कि ये वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। और ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको किस विषय पर जानकारी जाननी है। उस विषय पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।